एक बार की बात है। एक गांव में होशियार चंद नाम का एक साहूकार रहता था। वह अपने नाम की ही तरह बहुत होशियार और चतुर था। उसके जितना होशियार उस गांव में कोई नहीं था। अपनी चालाकी से वह गांव में लोगों को लूटता रहता था। ऐसे ही एक बार उसके पास भोला नाम का एक आदमी आता है, जो उससे कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ होशियार चंद। तुमने मेरे ही मजदूर को और मेरे ही खेत से बाहर निकाल दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? होशियार चंद बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा खेत? तुम होश में तो हो? सबसे पहली बात, वो खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है। और मेरे खेत में मेरे बिना अनुमति के कोई भी नहीं आ सकता। और अगर कोई आएगा तो मैं उसे ऐसे ही अपने खेत से बाहर निकाल दूंगा। और अगर आगे से तुम्हारे मजदूर लोग मेरे खेत में आए तो मैं उन्हें ऐसे ही बाहर निकालूंगा। भोला बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो होशियार चंद? मेरा खेत तुम्हारा कब से हो गया? मुझे तो लगता है तुम अपने होश खो बैठे हो, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि वो खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है। और मैं अपने खेत पे कितने भी मज़दूर भेजूँ, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। होशियार चंद बोलता है, ए भोला के बच्चे, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तुझे पता नहीं है कि तू कौन से बात कर रहा है। और मैं पूरे अपने होशो हवास में ये बोल रहा हूँ कि वो खेत मेरा है। तेरा तो उस खेत पे कोई भी अधिकार नहीं है। खुद तुम्हारे पिताजी ने ही वो खेत मेरे नाम किया है। और मेरे पास इसका सबूत भी है। और तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने मेरे से कर्जा लिया था और वो चुका नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ये पूरा का पूरा खेत हमारे नाम कर दिया। और मेरे पास इसका पक्का सबूत है। उस लेटर में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये खेत अब होशियार चंद का हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी वो कर्ज चुका नहीं पाए और ना ही तुम लौटा पाए, इसलिए वो खेत मेरा ही रहेगा। भोला बोलता है, होशियार चंद, ये तुम क्या बोलते जा रहे हो? मेरे पिताजी ने तुमसे कब कर्ज लिया? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। और मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। तुम बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी का ना होने का फ़ायदा तुम बहुत अच्छे से उठा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा। सारा गांव जानता है कि तुम कितने ज़्यादा निकम्मे, धोखेबाज हो और चालाक हो। तुमने ये सब चालाकी से किया है। और तुम्हारे पास जो सबूत हैं, तुमने ज़रूर वो भी धोखाधड़ी से बनवाए होंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो। तुम एक नीच और एक लालची इंसान हो। और वैसे भी तुम ऐसे कामों में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो। फिर होशियार चंद बोलता है, अच्छा बोला, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने ये सब चालाकी और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके तुमसे ये सब छीन लिया है, तो तुम भी तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना खेत अपने पास रख लो। मेरे से अपना ये खेत को ले लो। मैं क्या तुमसे मना थोड़ी कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास सचमुच थोड़ा बहुत भी दिमाग है तो अपना खेत मुझसे
वापस लेकर दिखाओ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुमने मेरी चालाकी या फिर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारा खेत मैं वापस तुम्हें दे दूँगा। लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं, तो तुम मुझे कैसे हरा पाओगे। और वैसे भी तुम मेरी इस शर्त को पूरा भी नहीं कर पाओगे। भोला बोलता है, अरे होशियार चंद, मैं तुम्हारी शर्तें भला क्यों मानूं, जबकि वो तुम्हारा खेत है ही नहीं। वैसे भी वो खेत तो मेरा है, और चुपचाप मेरा खेत मुझे वापस कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। होशियार चंद बोलता है, अरे रामू, तुम्हारा खेत तो तुम्हें वापस अब मिलने से रहा। मैं तो वैसे भी तुझे एक मौका दे रहा था, क्योंकि तुमने मुझ पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने तुम्हारा खेत चालाकी से हड़प लिया। और ये तेरी बात सरासर गलत है। मैंने तेरा खेत चालाकी से नहीं हड़पा है। अगर तुझ में मेरे जितना दिमाग हो तो दिमाग लगाकर अपना खेत अपने पास ले जा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तभी तुम्हें तुम्हारा खेत वापस मिल सकता है, नहीं तो भोला तुम अपना खेत भूल जाओ। फिर भोला का मित्र बोलता है, अरे भोला, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये तो तुम्हें फंसाना चाहता है। मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये बहुत ही चालाक इंसान है। तुम बिल्कुल भी इसे हरा नहीं पाओगे। अगर तुमने इसकी गलती से भी शर्त मान ली तो तुम अपना खेत को खो बैठोगे, क्योंकि आज तक गांव में इसे कोई हरा नहीं पाया है। और अगर तुम इससे जीतने की सोच रहे हो तो फिर तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि तुम इससे कभी जीत नहीं पाओगे। ये बात तो पूरा गांव जानता है कि ये कितना चालाक है, और हम सब इसके बराबर चालाक कभी नहीं हो पाएंगे। और ये हमेशा इसी बात का फ़ायदा उठाता है। लेकिन फिर रामू चंदन से कहता है, नहीं चंदन, मैं अपने खेत को नहीं खो सकता। मैं इसकी शर्त को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, चाहे ये फिर कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले। लेकिन मैं अपना खेत को तो पा कर ही रहूँगा। ये भले ही कितनी ही चालाकी क्यों ना कर ले, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे साथ भगवान हैं। भगवान भी हमेशा सत्य का साथ देते हैं, और मैं जानता हूँ कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। भगवान कभी भी ऐसे झूठे और मक्कार लोगों का साथ कभी नहीं देते। वो हमेशा सत्य का साथ ही देते हैं, भले ही हमारे पास इसके बराबर बुद्धि ना हो। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ईश्वर मेरा ही साथ देंगे। सत्य की ही जीत होगी। फिर रामू होशियार चंद से कहता है, ठीक है होशियार चंद, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। मैं तुम्हारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में अपना खेत वापस चाहिए। होशियार चंद बोलता है, ठीक है रामू, तो फिर सुनो। मेरे 4 सवाल हैं, और अगर तुमने चारों सवालों का जवाब सही दे दिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारे आगे हार मान जाऊंगा और तुम्हारा सारा खेत तुम्हें दे दूंगा। फिर रामू कहता है, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे जल्दी से सवाल पूछो ताकि मैं अपना खेत जल्दी से अपने पास ला सकूं, ताकि मैं फिर अपने खेत में नई नई फसल करके अपने खेत से बहुत सारा पैसा
कमा सकूं। जल्दी से तुम मेरे से अब सवाल पूछो। तो ठीक है, तो मेरा पहला सवाल सुनो। आंसू क्या है? ये सवाल सुनकर विजय कहता है, अरे ये क्या सवाल है? आंसू तो आंसू ही होता है, और क्या होता है? तो ठीक है फिर, मेरा दूसरा सवाल सुनो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी डालने से ही पैदा होती है और पानी में डालते ही मर जाती है? मेरा तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? मेरा चौथा सवाल, मुझे कोई एक ऐसा वाक्य बताओ मुझे कोई एक ऐसा वाक्य बताओ, अगर कोई दुखी आदमी उसे सुन ले तो वो खुश हो जाए, और अगर खुशहाल आदमी उस वाक्य को सुन ले तो वो दुखी हो जाए। मेरे इन चारों सवालों के जवाब तुम दे दो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारा खेत तुम्हें लौटाने के लिए तैयार हूँ। फिर भोला का दोस्त विजय कहता है, देख लिया भोला, मैंने कहा था ना कि इसकी बातें बिल्कुल मत सुनो। ये बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है। अब देख लो, हम फंस गए ना। मुझे पहले से ही पता था कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा दिमागदार है, और ये चारों के चारों सवाल हमारे दिमाग से तो परे हैं। इन चारों सवालों का जवाब तो पूरे गांव में कोई नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, लेकिन रामू, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम्हारा खेत तो बिल्कुल भूल ही जाओ। लेकिन तभी रामू कहता है, नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इन सारे सवालों का जवाब देकर रहूँगा और अपना खेत तुम्हें वापस लेकर रहूँगा। होशियार चंद, तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार, बुद्धिमान, चालाक समझते हो ना? अगर तुम्हारी ये चालाकी मैंने ना निकाली तो मेरा भी नाम भोला नहीं। तुम्हें तुम्हारे ये चारों सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए, जिसके बाद मैं थोड़ी देर सोचूंगा और तुम्हें मैं जवाब दे दूंगा। फिर होशियार चंद कहता है, हाँ बिल्कुल भोला, जितना समय तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ये सवालों के जवाब तो मुझे देने से रहे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम ही क्या, पूरे गांव में विद्वान से विद्वान आदमी इन चार सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा होशियार आदमी मैं ही हूँ, और मेरे ही पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है। तुम जैसे बेवकूफ़ों पर इन सवालों के जवाब कभी नहीं आने वाले हैं। लेकिन भोला फिर कहता है, इतना घमंड और इतनी अकड़ ठीक नहीं है होशियार चंद। तुम जैसे कई आए और कई गए। इंसान का घमंड आखिरकार इंसान को लेकर ही डूबता है, और आखिरकार तुम किस घमंड में डूब रहे हो? तुम अपने इस घमंड में बिल्कुल मत जियो। तुम याद रखना होशियार चंद, शेर को हमेशा सवा शेर मिल ही जाता है। मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे इन चार सवालों का जवाब ज़रूर ढूंढ ही लूँगा, लेकिन उसके बाद तुम गांव में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये जो तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा घमंड है, ये सब चकनाचूर हो जाएगा। ये सब भोला करेगा। भोला होशियार चंद का घमंड अब तोड़कर ही रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन सवालों के जवाब ढूंढ कर रहूँगा।
ऐसा कहकर भोला वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, मैं कहती हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसकी बात मानने की? तुम क्या उस होशियार चंद को नहीं जानते? उसने तुम्हें भी ठग लिया और तुम भी उसकी बात में आकर उसकी शर्तें मानकर वापस आ गए। तुम उसकी शर्त कभी नहीं जीत सकते। उसका दिमाग चालाक लोमड़ी की तरह चलता है। गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं जो उसकी शर्त से जीत सके और तुम उससे शर्त लगा कर आ रहे हो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे शर्त लगाने की? तुम सीधे जाकर पंचायत में उसकी शिकायत कर सकते थे ना। तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार कर आ रहे हो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसकी शर्त मानने की? फिर भोला कहता है, शीला, अगर मैंने उसकी शर्त मानी है तो कुछ सोच समझकर ही तो मानी होगी। वो अपने आप को गांव में बहुत ही होशियार बुद्धिमान मानता है। यही एक सबसे अच्छा मौका है कि पूरे गांव के सामने उसकी हेकड़ी निकाल दी जाए। और तो और शीला, तुम पंचायत की बात कर रही हो। अगर मैं सरपंच के पास भी उसकी शिकायत को लेकर जाता तो सरपंच भी मेरी बात नहीं मानते, बल्कि होशियार चंद की बात को ही मानते। पता नहीं लेकिन क्यों होशियार चंद पे हमारी ज़मीन का लेटर है, और तो और हमारे पिताजी के हस्ताक्षर भी हैं उस लेटर पे। इसलिए शीला, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर यह मामला पंचायत में भी जाता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता। वह होशियार चंद बहुत ही ज़्यादा होशियार है। वे बहुत ही ज़्यादा चालाक और गद्दार हैं। उसने बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ हमारे ज़मीन के और धोखे से हमारे ज़मीन के कागज़ात अपने पास रख लिए हैं। पता नहीं उसने क्या करा होगा, लेकिन उस पे पिताजी के असली हस्ताक्षर हैं और हमारी ज़मीन भी कानून के द्वारा उस होशियार चंद के नाम ही हैं। इसलिए शीला में कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं इस होशियार चंद की इन शर्तों को मान ही लेता हूँ। और शीला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, लेकिन उसके इन 4 सवालों के जवाब मैं ढूंढ कर रहूँगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और शीला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने उस खेत को जल्द से जल्द वापस लेकर आऊँगा। भोला सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे उसके सवालों के कोई जवाब नहीं समझ आते और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। भोला कई लोगों से उन सवालों के उत्तर पूछता है, लेकिन कोई भी उनके जवाब नहीं जानता। एक दिन भोला कहीं जा रहा होता है, तभी उसे उसका एक करीबी दोस्त मिलता है जो बहुत खुश होता है। फिर भोला कहता है, अरे क्या बात है मंगरू, आज तो तुम बहुत ही खुश नज़र आ रहे हो। मुझे भी बता दो क्या बात है। मंगरू फिर कहता है, हाँ भोला, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और इस खुशी के मौके पर मैंने अपने घर में एक दावत रखी है। तुम उस दावत में ज़रूर आना। दरअसल भोला, बात यह है कि मेरे घर बेटा हुआ है।
सचमुच भोला, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने दुनिया की सारी खुशी मेरी झोली में डाल दी।